हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कॉमर्शियल सेल या बैटरी। आखिरकार कॉमर्शियल सेल या बैटरी होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे ये फंक्शन करता है, एक अच्छे कॉमर्शियल सेल या बैटरी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, सब में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इनके केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेल वर्क करता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे, ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मेरा नाम विवेकानंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। चैनल का नाम है वीएनएम केमिस्ट्री, ये अपना ही खुद का मेरा चैनल है। तो सबसे पहले कॉमर्शियल सेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब भी कॉमर्शियल वर्ड आए हमारे दिमाग में एक इमेज आना चाहिए। कॉमर्शियल का मतलब होता है बेचने के तरीके से। क्या? बेचने के तरीके से, यानी बेचने के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉमर्शियल, या इसी को बैटरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या है कि कॉमर्शियल सेल या जो बैटरी होता है बच्चों, ये एनर्जी का सोर्स होता है, कहे तो ऊर्जा का सोर्स होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे मोबाइल में बैटरी लगता है, कोई घड़ी पहनते हैं उसमें बैटरी लगता है, दीवार पे घड़ी टांगते हैं उसमें बैटरी लगता है, ट्रक में, ट्रैक्टर में, मोटर गाड़ी में, जितने भी फोर व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर होते हैं, थ्री व्हीलर हो, सब में यूज किया जाता है बैटरी। आजकल तो ई रिक्शा भी चलता है बैटरी वाला। तो आखिरकार ये बैटरी क्या, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो बैटरी देख करके हमको क्या लगता है, वो एनर्जी का सोर्स होता है कि नहीं होता है। जैसे मोबाइल हम चला रहे हैं बैटरी के थ्रू, तो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करा तभी तो चला रहे हैं, नहीं तो कैसे चला पाते, नहीं चला पाते। तो इसलिए बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी के सोर्स होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। उसके बाद हाउएवर दे कैन बी यूज्ड एज कॉमर्शियल सेल, इनको एज ए कॉमर्शियल के तौर पे यूज किया जाता है। बेचेंगे तमाम प्रकार का, हर जगह बेच देंगे इसको, लोग खरीदेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब बैटरी क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से ज्यादा जो हमारे सेल होते हैं उनको एक सीरीज में ऐड कर देंगे। लिखा गया विच आर एडेड टू द सीरीज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम इज कॉल्ड बैटरी। समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग के पास क्या होता है कि अभी मैं नॉर्मल बैटरी ले रहा हूं, यहाँ पे पेंसिल वाला आप सेल देखे होंगे, इस तरीके से आता है, इसे छोटा सा होता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके का ये सेल होता है, बैटरी छोटा छोटा। अब इन सेल को क्या करते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, इनको एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर यहां पे दूसरा लेंगे इस तरीके से, फिर यहां पे तीसरा लेंगे इस तरीके से। मैं यहां पे 3 ले रहा हूं, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे, यहां पे क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे, वो जलने लगेगा। तो इस तरीके से एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये छोटा छोटा सेल था, छोटा छोटा सेल है, इन सेल को एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद बड़ा हो जाएगा, उसी को बैटरी बोल देंगे, और ये इलेक्ट्रिक करंट यानी हमको करंट प्रोवाइड करने लगेगा। इतना क्लियर होगा। अब कॉमर्शियल सेल या बैटरी जो होते हैं बच्चों, इनमें डिफरेंट टाइप्स का प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि लो इन वेट, इनका वेट यानी भार कम हो जाना चाहिए। मतलब वेट इसलिए कम होना चाहिए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकें, ठीक है। जैसे अब ट्रक रोक का बैटरी होता है, बहुत भारी होता है, तो उसको ले जाना बड़ा मुश्किल है। जैसे लेकिन मोबाइल में जो बैटरी लगता है उसको आराम से ऊपर वाले पॉकेट में भर के कहीं भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका लो होना चाहिए वेट, स्मॉल इन साइज, मतलब इसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ट्रक वाले बैटरी को पॉकेट में भर सकते हैं, नहीं भर सकते, लेकिन ये वाला जो सेल है इसको भर सकते हैं। मोबाइल का बैटरी भर सकते हैं, घड़ी का बैटरी भर सकते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, साइज में स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा है स्टेडी वोल्टेज। स्टेडी वोल्टेज का मतलब होता है बच्चों, वोल्टेज में स्थिरता होना चाहिए, होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कभी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, अप डाउन होगा, अप डाउन होगा, तो कैसे फंक्शन करेगा। एकदम रेगुलरली पैटर्न में वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़े चाहिए। जैसे मान लीजिए मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में बैटरी लगाते हैं, हालांकि मोबाइल में लिथियम वाला बैटरी होता है, लिथियम बहुत ही जबरदस्त मेटल होता है।
तो अब ऐसा नहीं है कि जब मोबाइल चलाते हैं तो उसका वोल्टेज अप डाउन होता है, अप डाउन होता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं ना होता। तो इसीलिए उसका वोल्टेज स्थिर होना चाहिए। मस्ट बी रियूजेबल, रियूजेबल का मतलब वो रिचार्जेबल होना चाहिए, रिचार्जेबल होना चाहिए। रिचार्जेबल का मतलब होता है बच्चों रिचार्जेबल, रिचार्जेबल का मतलब होता है कि उसको रिचार्ज करके फिर से यूज कर ले, ऐसा बैटरी होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि अपने फोन का बैटरी एक बार जैसे मतलब काम हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसको फेंक देंगे निकाल के दूसरा बैटरी लगाएंगे, ऐसा तो नहीं ना है, उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है लो प्राइस, इसका प्राइस कम होना चाहिए। अच्छा सामान बढ़िया हो, प्राइस कम हो, तभी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, नहीं कौन खरीदेगा बताओ, कोई नहीं खरीदेगा, तो इसका प्राइस कम होना चाहिए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल सेल या बैटरी। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? ऐसा सेल जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करोगे फेंक दोगे, वो प्राइमरी सेल होगा। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जो डिस्चार्ज होने पर उनको वापस से रिचार्ज करके फिर से यूज कर लेंगे। तो सेकेंडरी सेल को दोबारा यूज कर सकते हैं, प्राइमरी को नहीं यूज कर सकते, एक बार यूज करके फेंक देंगे। फ्यूल सेल एक अलग एक टॉपिक है, तीनों सेल के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, इनके कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा पेस्ट भरा जाता है, एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो फिलहाल में ये हमारा सेल या बैटरी का इंट्रोडक्शन था, इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।